अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसके बाद फिर आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। 500 वर्षों से जो सपना था वो सपना पूरा होने जा रहा है। इस पे गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं, मैं इस वक्त गोरखपुर के कई खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, एक सपना पूरा हो रहा है 500 सालों का। 22 तारीख को मोदी जी भगवान राम को उनके घर में विराजमान कर रहे हैं। लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है टेंट से घर में लाने के लिए, तो आज कैसा लग रहा है आपको? निश्चित तौर पे जब व्यक्ति किसी चीज़ के लिए संघर्ष करता है और जब उसको लक्ष्य को हासिल करता है वो, तो उसकी एक अलग प्रसन्नता होती है। 500 वर्षों से ये लड़ाई चल रही थी और जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं, ये विषय नहीं है कि राम को है कि नहीं है, जैसे लोगों ने ये भी रेज़ किया सवाल, लेकिन श्री राम के प्रति इस देश की आस्था है। श्री राम हमारे जीवन शैली में है और श्री राम का वहाँ से टेंट से निकाल करके और मंदिर पे ले जाना, ये हम लोगों का सपना था। इतने दिनों तक संघर्ष हुआ। विपक्षी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मजाक करते थे कि विपक्षी कहते थे कि साहब बोलते हैं ये लोग कि राम लला हम लाएंगे हैं, तो और लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी आ गई। और ये मोदी जी की का करिश्माई व्यक्तित्व है। मोदी जी तो बिल्कुल, जैसे कहा जाए कि मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी फिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व मोदी जी के हाथों से ही ये कार्य सफल हुआ है और हम लोगों को, सब लोगों को, आवाम को इसकी बेइंतहा खुशी है। खुशी है। अयोध्या अब एक बार फिर से जो बात धर्मों में सुनती है, किताबों में आती है कि धर्म नगरी के रूप में सामने आ रही है, कुछ ऐसा रूप आ रहा है। तो आप लोग चूंकि गोरखपुर से हैं, बगल में अयोध्या है, कैसा लगा कि और किस तरीके से चेंज किया जाए उसे? मैं अजय राय पार्षद हूँ सिविल लाइन से, और हमारे क्षेत्र में पूरे तो भारतवर्ष में अति उत्साह है, हमारे क्षेत्र में बहुत ही अति उत्साह है। और आज से करीब करीब 1 महीने पूर्व से ही हमारे यहाँ वार्डों में, कॉलोनियों में हनुमान चालीसा और जय श्री राम का नारा सुबह 8 बजे परमानेंट लग रहा है। आपको अगर कभी मौका मिले तो सुबह 8 बजे आएंगे। हमारे हरिओम नगर कॉलोनी में, गंगोत्री कॉलोनी में 3-4 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ से सुबह पब्लिक 8 बजे इकट्ठा होती है। और इस जो पुराना संघर्ष के बाद ये सपना साकार हो रहा है, उसके लिए हनुमान चालीसा और जय श्री राम का नारा लगातार लग रहा है। अति उत्साह में पब्लिक है। उत्साह में। तो इस गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री का शहर है, योगी का शहर है, और राम मंदिर आंदोलन से बड़ा गहरा नाता रहा है। आप लोग भी गए हैं कभी वहाँ पे? नहीं, अयोध्या जी गए हम लोग। नहीं, जब आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन के समय नहीं गए थे। आंदोलन तो सुने, आंदोलन के समय आप लोगों के तो व्यवस्थापक रहे होंगे, देखे रहे होंगे, क्या रहा होगा? ये आंदोलन में जाने का मुझको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं डॉक्टर PK राय में हूँ और मैं पहले तो डॉक्टर हूँ। मैं सरकारी सेवा में रहा हूँ 22 साल तक, उसके बाद मैं राजनीति में आया हूँ। तो राम के प्रति आस्था हम सब लोगों की है। हम लोग उनको एक आदर्श पुरुष, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने कि आदमी को कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो सिखाया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला है। लेकिन नहीं जा करके भी हम अपने को मानते हैं कि हम भी उसमें शरीक हैं। तो अब अयोध्या बदल रही है, अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है अयोध्या बदलने की, सबकी तमन्ना वहाँ जाने की। अब इतना भव्य, इतना अच्छे से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी के बाद सब लोग जाएंगे और वहाँ का दर्शन रामलला का करेंगे। एक पौराणिक नगरी के रूप में अयोध्या विकसित हो रही है। 22 तारीख के बाद तो एकदम अद्भुत छटा होगी, लेकिन 500 वर्षों का जो संघर्ष था वो रंग लाया अब? एकदम रंग लाया है। और इस कार्य को स्टार्ट माननीय कल्याण सिंह जी ने, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, शुरुआत की थी। ढांचा उनके कार्यकाल में गिरा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब मुख्यमंत्री हुए हैं तो राम मंदिर का रास्ता और प्रशस्त हुआ है। और आज जो खुशी गोरखपुर के लोगों को है, राम मंदिर आंदोलन के जो अध्यक्ष थे महंत अवैधनाथ जी महाराज, उन्होंने इस कार्य का बीड़ा उठाया था और उसी पीठ के
आज महंत योगी आदित्यनाथ जी के समय में आज यह कार्य पूरा हो रहा है। यह इसलिए गोरखपुर के लिए विशेष उपलब्धि का समय है और गोरखपुर पूरे तन मन धन से 22 जनवरी को जा रहा है अयोध्या में। और खुश है गोरखपुर, खुश है भाई, एकदम हैं? जय श्री राम हो रहा है, जय श्री राम। जय श्री राम हो रहा है। सर हम ये कहना चाहते हैं कि केवल अपनी भारतवर्ष की बात नहीं बता रहे हैं, पूरे विश्व की बात बता रहे हैं कि जहाँ की जो स्थापना हो रही है हमारे भगवान श्री राम लल्ला की, जो अयोध्या में सारी पूरी विश्व उसकी जय जयकार कर रही है। और मैं माननीय आदरणीय मोदी जी को और मैं आदरणीय योगी जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हिंदू हूँ और बहुत बहुत बढ़िया जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम बोलेंगे। तो जो गोरखपुर के लोग हैं, गोरखपुर की जो जनता है वो बेहद खुश है इस राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और चूंकि जो गोरखपुर है, ये राम मंदिर आंदोलन, जितना भी आंदोलन हुआ उसमें बड़ी ही केंद्रीय भूमिका में इस शहर की भूमिका रही है और खास करके गोरक्षपीठ की। अगर हम गोरक्षपीठ की और राम मंदिर आंदोलन की बात करें तो जो इतिहासों में है उसके पहले भी 1932 से पहले भी, लेकिन महंत दिग्विजय नाथ जी के महाराज जी के बाद से महंत दिग्विजय नाथ, अभय नाथ जी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों की बड़ी गहरी भूमिका रही है। और एक संयोग ही है कि लड़ाई शुरू किया दिग्विजय नाथ जी ने, तेजी लाई और आज योगी आदित्यनाथ के समय में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि महंत अवैधनाथ जी के समय पे इस लड़ाई की शुरुआत हुई और महंत आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी के समय में ये कार्य पूरा हुआ है। इन दोनों लोगों का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। और एक तरह से पूर्वांचल का, मैं तो उस क्षेत्र से नुमाइंदगी करता हूँ कि जहाँ पे कि जब शिलापट चला था, जब शिलाएँ लेकर के चले थे लोग, तो हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों को जेल में डाला गया था। तो इसलिए गोरखपुर और गोरखपुर क्षेत्र दोनों का ही इसमें योगदान रहा है और निश्चित तौर पे जिसका योगदान रहता है उससे बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा खुशी होती है। तो गोरखपुर के लोग कुछ अधिक खुश हैं क्या? है ही। भगवान श्री राम की जो ख्याति है पूरी दुनिया में है और उसको 4 चांद लगा रहे हैं, तो खुश तो रहना ही है। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं, 22 तारीख को लेकर तैयार हैं? तैयार हैं। दीपावली मनाने की तैयारी है, दिया खरीद लिए, पटाखे के ऑर्डर दे दिया गया। और खुशहाली इतनी है कि पूरे कॉलोनी के लोग तैयार हैं एक साथ पटाखा जलाने की, दिवाली मनाने के लिए। तो 22 तारीख को न सिर्फ अयोध्या बल्कि गोरखपुर में भी दीपावली मनाई जाएगी और यहाँ पे लोग जो है अपने घरों के आगे दिया जलाएंगे, पटाखे छोड़ेंगे, क्योंकि उस दिन भगवान श्री राम को अपना घर मिलेगा। 500 सालों से जो संघर्ष हुआ था, जो 500 सालों से जो लड़ाई चल रही थी, उसका पटाक्षेप एक तरीके से हो जाएगा। जय श्री राम। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।